Hello and welcome to the Career Shaper. Subhas Poddar is saying good morning to all of you. 25th set is being dedicated to you by me, which is created on current affairs. It will surely help you in the upcoming VPSC PT exam. Now let's start to solve this set. क्वेश्चन नंबर 1, ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन का उद्देश्य है। ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन OTM, ये इसको तिलहन मिशन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन देखें, खनिज तेलों की आयात निर्भरता घटाना, खनिज तेलों का उत्पादन बढ़ाना, खाद्य तेलों की आयात निर्भरता घटाना, खाद्य तेलों का निर्यात बढ़ाना। तो ये तो श्योर है कि ये खाद्य तेल से संबंधित है, तो ऊपर का दोनों ऑप्शन तो छट गया। अब बचा नीचे का दोनों CD, खाद्य तेलों की आयात निर्भरता घटाना। तो यही उसका उद्देश्य है मेनली, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुल घरेलू खपत है खाद्य तेलों का, वो लगभग 70% उसका जो हिस्सा है वो आयात से ही पूरा किया जाता है। तो इसी जो इंपोर्ट का डिपेंडेंसी है उसको घटाना है, आयात निर्भरता को कम करना है तिलहन मिशन का उद्देश्य। तो C नंबर हो जाएगा, खाद्य तेलों का निर्यात बढ़ाना। तो ये सही नहीं है, तो इसका आंसर C जाएगा। देखिए इसमें है क्या कि ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसमें OTM में यानी ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन में 19,000 करोड़ खर्च करने की सरकार का आकलन है। और अभी है क्या कि तिलहन मिशन के तहत, यही OTM के तहत तिलहन उत्पादन राज्यों के प्रमुख जिलों को चिन्हित कर अच्छी प्रजाति के तिलहन बीजों का किसानों के मध्य आवंटन का कार्य किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तिहाड़ उत्सव संबंधित है। कहाँ से संबंधित है ये? तिहाड़ उत्सव नेपाल में मनाया जाता है और वहाँ पे हिंदुओं का प्रमुख उत्सव है ये। लेकिन इसमें एक यूनिक बात ये है कि इस फेस्टिवल में कुत्तों की भी पूजा की जाती है। ये एक परंपरा है जिसमें ऐसी मान्यता है कि कुत्तों की खास भूमिका होती है सुरक्षा प्रदान करने में, और साथ साथ लक्ष्मी पूजा भी किया जाता है इस अवसर पर। तो नेपाल लक्ष्मी पूजा, कुत्तों की पूजा, BCD सही है। आंसर इसका E हो जाएगा। ये सही है, ये सही है और ये सही है। 3 नंबर देखें, अर्थ शॉट प्रतियोगिता से किसका संबंध है? अर्थ शॉट प्रतियोगिता ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? अभी हाल फिलहाल अगर आप COP26 सम्मेलन के बारे में कुछ पढ़े होंगे न्यूज़, तो उसमें पता चला होगा कि उसमें एक स्पेशल सेशन लाया गया था। उसका नाम था एक्सीलरेटिंग क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट। तो वो एक वाद विवाद का ये विशेष सत्र था जिसमें कि स्कूली लड़के लड़कियों को भाग दिया गया था। उसमें भाग लेने के लिए मतलब उसका एंट्री किया गया था। तो ये एक प्रतियोगिता है और फिर उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। उसी क्रम में विनीशा उमाशंकर नाम की भारत की लड़की 15 साल की स्कूली छात्रा को इसका प्राइज दिया गया प्रिंस विलियम के द्वारा। लेकिन यह प्रतियोगिता जो है प्रिंस चार्ल्स के द्वारा संचालित करवाया जाता है, अर्थ शॉट प्रतियोगिता। तो COP26 के दरमियान ये प्रतियोगिता हुई और उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। तो इससे किसका संबंध है? ऑप्शन देखें, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, प्रिंस चार्ल्स, सुनीता नारायण। ये प्रिंस चार्ल्स आंसर होगा। 4 नंबर देखें, 3 नवंबर 2021 को जारी ICC T20 रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने। ये बिल्कुल करेंट क्वेश्चन है और ये सभी लोगों को पता होगा क्योंकि क्रिकेट में खासा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसमें बाबर आजम हो जाएगा।
इन्हीं को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के तौर पर आईसीसी के द्वारा। तो अभी 1 नंबर पर बाबर आजम है, दूसरे पर मलान है, तीसरे पर फिंच है और कोहली 5 नंबर पर है, केएल राहुल 8 नंबर पर है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर आजम। 5 नंबर देखें, वर्ष 2012-18 के बीच शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई। अब देखिए ये पीएलएफएस का आंकड़ा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस उसी का आंकड़ा है जो केंद्र सरकार से जारी किया जाता है। तो ये इस दरमियान 2012 से 18 के बीच अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की दर बढ़कर 3 गुनी हो गई। आंसर इसका डी हो जाएगा। 6 नंबर देखें, वर्ष 2018 में भारत में बेरोजगार युवा 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक थी वर्ष 2018 का। ये सारे पीएलएफएस के आंकड़े हैं, बहुत ही अहम आंकड़े हैं, इससे प्रश्न उठेंगे बीपीएससी में, तो इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो देखें इसका ऑप्शन 22%, 26%, 28.5%, 29%। तो ये 28.5% है 2018 में भारत में बेरोजगार युवा का प्रतिशत 28.5% था, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक। आंसर इसका सी हो जाएगा। 7 नंबर देखें, वर्तमान में भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और वेतन कम हो रहे हैं, इसका अर्थ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको टेक्स्ट आप कितना पढ़े हैं उसका इस ऐसे सब क्वेश्चन से चेक होता है, जिसमें ना कोई आंकड़ा हो ना कुछ हो, सिर्फ निचोड़ दिया हुआ हो, वैसा क्वेश्चन है ये। तो देखें ऑप्शन जनसंख्या का आकार बड़ा हो रहा है, ये बात सही है। श्रम बाजार में बड़ी संख्या में युवा प्रवेश कर रहे हैं, ये भी बात सही है। अब सी नंबर देखें, श्रम की मांग में वृद्धि कम हो रही है। तो अब इस पे थोड़ा तर्क लगाइए, श्रम की मांग में वृद्धि कम हो रही है। अब श्रम की मांग कहाँ से आएगा? रोजगार देने वालों की तरफ से आएगा। तो श्रम बाजार में अगर बड़ी मात्रा में युवा प्रवेश करने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि श्रम की मांग में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो घटेगी। तो सी नंबर भी सही हुआ। और डी नंबर देखें, श्रम की आपूर्ति में वृद्धि अधिक हो रही है। तो ये भी ऑब्वियस है, जब ज़्यादा संख्या में युवा श्रम बाजार में प्रवेश करेंगे तो श्रम की आपूर्ति में वृद्धि तो बढ़ेगी ना। काम मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है, काम देने वालों की संख्या कम हो गई। मतलब काम जो देता है नंबर ऑफ वर्क के हिसाब से चाहिए मैन पावर, तो मैन पावर अधिक है, तो फिर श्रम की आपूर्ति में वृद्धि अधिक हो रही है, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ई, चारों ऑप्शन सही है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, पूछ सकता है। 8 नंबर देखें, वर्ष 2012-18 के बीच संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन में महंगाई के असर को काटने के बाद कितने की गिरावट आई? ये भी पीएलएफएस का आंकड़ा है और इसमें 1.7% का गिरावट दर्ज किया गया था, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का श्रमिक है उसके वेतन में। तो आंसर बी हो जाएगा इसका, 1.7%। 9 नंबर देखें, भारत में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का आकार $300 अरब पर लक्षित है। तो ये कब तक लक्षित किया गया है? इतना पर। देखें ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, ये फ़िलहाल ये अक्टूबर 2021 तक ये 75 बिलियन यूएसडी यानी US डॉलर इसका साइज था।
और जीडीपी में शेयर था इसका 3% अक्टूबर 2021 तक। अब है क्या कि इसमें कुछ पॉलिसी चेंज किया गया है, तो इसको 75 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर तक ले जाना है। तो 300 अरब डॉलर ले जाना है, ये 2025 तक का टारगेट है। और ये जो 300 अरब डॉलर है इसका 40% एक्सपोर्ट के लिए रखा गया है। और तब जा कर के जब ये हासिल कर लेगा 300 अरब डॉलर का लक्ष्य 2025 तक में, तो इसकी हिस्सेदारी जीडीपी में 8% हो जाएगी 2025 तक। और अभी देखें वर्तमान में यानी अक्टूबर 2021 तक में वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 3.6% है, जबकि निर्यात में हिस्सेदारी 0.34% है। तो अभी बहुत नीचे है, इस मतलब छोटा आकार में चल रहा है ये, तो इसी का आकार बड़ा करना है 2025 तक में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 9 का सी 2025 तक। 10 नंबर देखें, गति शक्ति योजना के तहत पूरे देश में 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ का नेटवर्क पूरा किया जाना है। कब तक, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। गति शक्ति योजना आप लोग जान रहे होंगे, हाल फिलहाल में ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये काम जो है 2024-25 तक के लिए रखा गया है कि 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे का नेटवर्क को कंप्लीट कर लेना है 2024-25 तक में, इस योजना के तहत, गति शक्ति योजना के तहत। आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर देखें, भारत का अपने कुल ऊर्जा उपभोग में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल वर्ष 2030 तक बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है। ये भारत का टारगेट है कि 2030 तक नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना है। अपने यहाँ जो हम लोग पावर कंजम्पशन करते हैं उसमें से टोटल पावर कंजम्पशन में ये नेचुरल गैस का परसेंट कितना तक बढ़ाया जाएगा 2030 तक। तो देखें इसमें होगा, ऑप्शन देखें 10%, 15, 20, 25। तो इसमें बी हो जाएगा आंसर 15%। ये सब ठीक क्वेश्चन है, आ सकता है। 12 नंबर देखें, वर्ष 2030 तक भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपको 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है 2030 तक भारत का। आंसर हो जाएगा इसका सी, 450 गीगावाट। 13 नंबर तक है, वेलनेस टूरिज्म शुरू करने वाला देश का पहला अस्पताल कहाँ बना। वेलनेस टूरिज्म, ये भोपाल में ऐसा शुरू किया गया है, किसी आयुर्वेदिक अस्पताल में वेलनेस टूरिज्म शुरू किया गया है। ये एक तरह का पैकेज है, इसमें 9 पैकेज हैं कुल। उदाहरण के लिए उनमें से एक पैकेज है हैप्पी पार्टनर का पैकेज, 2 न्यूली मैरिड कपल के लिए है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भोपाल। भारत में 14 नंबर देखें, भारत में हरित गलियारा परियोजना के लिए भारत का साथ देगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये आप G20 जो समिट हुआ रोम में, वहाँ पे इटली के साथ ऐसा किया गया है, सहमति बनाई गई है। भारत और इटली के बीच ऐसा सहमति बना है कि बड़े आकार का ये ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा दोनों साथ मिलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इटली। 15 नंबर देखें, रोम में G20 देशों द्वारा कार्बन उदासीनता की प्रतिबद्धता जताई गई। ये कार्बन उदासीनता क्या है? नेट जीरो इमिशन का नाम सुने होंगे।
या फिर कार्बन न्यूट्रलिटी का नाम सुने होंगे या कार्बन तटस्थता का नाम सुने होंगे। ये सारे चीज़ एक ही है और इसका जो है इसमें कमिटमेंट कुछ किया गया है, प्रतिबद्धता जताई गई है G20 देशों द्वारा रोम में। तो ये कब तक होगा? 2050 तक होगा। 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर देखें, मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किया गया है। कब किया गया है, यही क्वेश्चन है। MDM का नाम चेंज हो चुका है, तो इसको चेंज करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किया गया है। तो ऑप्शन देखें इसमें 2 अक्टूबर 2020, 6 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2021, 6 अक्टूबर 2021। तो ये काम हुआ है 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 2021 को हुआ है, 6 अक्टूबर 2021। 17 नंबर देखें, G20 देश दुनिया का कितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। तो G20 देश, इसमें तो सारे धनी देश लगभग शामिल ही हैं, जैसे कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन हुए, इमर्जिंग जायंट नेशन हुए, ये सब। जैसे G7 या फिर जो बेसिक नेशन है, ये सब सारे देश शामिल हैं इसमें, यूरोपियन यूनियन तक। तो इसका मात्रा हर चीज़ में बड़ा है। जैसे GHG मिशन में भी इसका मात्रा काफ़ी है, ये 80% उत्सर्जित करता है दुनिया का ग्रीन हाउस गैस। यानी कि दुनिया भर में अगर 100% हो रहा है तो 80% G20 देश ही कर लेता है। 18 नंबर देखें, इसी से जुड़ा हुआ है G20 से। G20 देशों का दुनिया की GDP में हिस्सा कितना है? तो स्वाभाविक है, इसका हर चीज़ बड़ा है आकार में, तो 85% होगा इसका आंसर। वर्ल्ड GDP में इसका 85% हिस्सा है G20 देश का। 19 नंबर देखें, नेट जीरो इमिशन का तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल आधार पे ये रख सकता है कि नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या होता है। तो ये ऊपर के तीनों ऑप्शन तो ये सिनोनिमस है, जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं इसको, कार्बन उसी का हिंदी हो गया तटस्थता, उदासीनता। तो ये सब तो सिनोनिमस हो गया, ये तो होगा ही। अब डी नंबर देखें, वातावरण में छोड़ी गई कार्बन यानी GHG ग्रीन हाउस गैस और हटाई गई GHG के बीच संतुलन। तो यही है इसका मेन मीनिंग कि जितना कार्बन छोड़ा गया एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैस, और हम कितना हटाने पर आमादा है या प्रतिबद्ध है। तो बस यही दो चीज़ का बैलेंस नेट जीरो इमिशन है। तो इसका आंसर ई चला जाएगा, सारे ऑप्शन सही हैं। आंसर इसका ई होगा, ये सब सही है। 20 नंबर देखें, खादी ग्रामोद्योग आयोग का प्रोजेक्ट बोर्ड संबंधित है। अब देखें ये KVIC है, KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC यानी खादी ग्रामोद्योग आयोग। इसका एक पहल है प्रोजेक्ट बोल्ड। तो बोल्ड BOLD होता है, बोल्ड का मीनिंग होता है बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट, यानी जो सूखा प्रदेश है वहाँ के ज़मीन पर बांस का पूरा हरियाली ला देना, यही बोल्ड हुआ। बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट, तो ये बांस से संबंधित है। बोल्ड का सिर्फ आप फुल फॉर्म जान जाएंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे, ये बांस होगा। 21 देखें, P15B है, क्या है ये? तो ये युद्धपोत बनाने का
की परियोजना है। कोविड का टीका, कर्क रोग की दवा, ये सब नहीं होगा। लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना, ये भी नहीं होगा। ये युद्धपोत बनाने की परियोजना है भारत में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 22 देखें, Y12704 विशाखापत्तनम है। अभी ये हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है और ये चर्चा में आया है, क्योंकि ये P-15B जो युद्धपोत बनाने का परियोजना है, उसी के तहत इसका निर्माण किया गया है और इंडियन नेवी को सौंपा गया है, उसको समर्पित किया गया है। तो ऑप्शन देखें, P-15B का पहला विध्वंसक युद्धपोत, ये सही है। भारत में निर्मित सबसे लंबा विध्वंसक युद्धपोत, ये भी सही है। ब्रह्मोस, ब्राक व अन्य मिसाइलों से लैस युद्धपोत, ये भी सही है। ये सारे मिसाइल इसमें लगाए गए हैं। गहरे समुद्र में दुश्मन का संपूर्ण सफाया करने में सक्षम युद्धपोत, ये भी सही है। ये इसकी खासियत है कि डीप सी में जाके एनिमी के पोत को ये नष्ट कर सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर ई चला जाएगा। सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल आर करेक्ट। 23 नंबर देखें, रोम में G20 देश इस बात पर सहमत हुए कि दूसरे देशों को कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए वित्तीय मदद बंद कर दिया जाएगा। ये हाल फिलहाल का ही घटना है। रोम में जो G20 एपिक समिट हुआ, तो उसमें इस बात पे सहमति जताई गई कि जो अब कोल बेस्ड पावर प्लांट है, उसको अब फाइनेंशियल एड नहीं देना है, बंद कर दिया जाएगा। ये वर्ष 2022 से ही ऐसा किया जाएगा। इस बात पे सहमति बन चुकी है। तो 23 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, इसमें तो अभी सबसे बड़ा झटका चीन और भारत को ही लगा है, क्योंकि ये दोनों देश अभी विकास के चरण में है, आगे बढ़ता जा रहा है, विकास करना है देश में। तो अब फाइनेंशियल एड बंद करने का प्लान बन गया है, इस पर सहमत हो गया G20। लेकिन उसमें एक कमी रह गई कि जो डोमेस्टिक लेवल पर जो प्लांट चल रहा है, वो बंद कब तक होगा, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं हुई उस सम्मेलन में। 24 नंबर देखें, विश्व की आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने में भारत की हिस्सेदारी है। अब देखिए, वर्ल्ड का तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होता है वो बढ़ चुका है, आज के डेट तक काफ़ी बढ़ चुका है। तो उसमें इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है? बस 10%। 24 का ए हो जाएगा। अब सही सुमेलित चुनना है 25 नंबर में। भूत जोलोकिया सिक्किम, डल्ले खुरासानी नागालैंड, व्यादगी चिलीज गोवा, खोला चिलीज कर्नाटक। तो अगर आप GI टैग वाला चिली पढ़े होंगे, मिर्च, तो तब पकड़ में आएगा ये। तो देखें, इसमें हालांकि सारे ऑप्शन गलत सेट किए हुए हैं, इसलिए इसका भी आंसर ई चला जाएगा। क्योंकि देखिए, भूत जोलोकिया नागालैंड का है और ये डल्ले खुरासानी सिक्किम का है, व्यादगी चिलीज कर्नाटक का है और खोला चिलीज गोवा का है। इसके अतिरिक्त और भी है जिसको GI टैग मिला हुआ, जैसे कश्मीर मिर्च और गुंटूर मिर्ची, ये सब कोई मिला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। सारे गलत है ऑप्शन, ऑल आर इनकरेक्ट। तो ये थोड़ा सा भूत जोलोकिया के बारे में जान लीजिए, जो नागालैंड की GI टैग प्राप्त मिर्ची है और यहाँ से पहली बार लंदन को निर्यात किया गया ये मिर्ची। इसको विश्व की सबसे कड़वी मिर्ची में से एक माना जाता है। इसे यहाँ पर राजा मिर्चा कहा जाता है और प्राथमिक रूप से ये उत्तर पूर्व भारत और बांग्लादेश में पाए जाते हैं
और एक होता है कि तीखापन सूचक भी होता है, स्पाइसीनेस इंडिकेटर होता है, उसको SHU बोलते हैं, अर्थात स्कोविले हीट यूनिट्स। इस मिर्ची में, भूत जोलोकिया में 10 लाख से अधिक SHU पाए गए। तो ये अच्छा खासा कड़वा है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है, बहुत अहम है ये मिर्चा। ये बाड़ों पर रगड़ा जाता है इसको, जैसे कि 2 देश का बॉर्डर होता है ना, उसका जो फेंस होता है बाड़ा, उस पर इसके डस्ट को रगड़ा जाता है। और स्मोक बम बनाया जाता है जंगली हाथी को दूर रखने के लिए। दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए स्मोक ग्रेनेड बनाया जाता है, और आत्मरक्षार्थ के लिए पीपर स्प्रे बनाया जाता है। तो ये बहुत अहम मिर्ची साबित हुआ है भूत जोलोकिया। ठीक है, इस तरह से 25 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। आगे हम वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।